इसमें n रूट्स आएंगे उसके। तो लेट अब जो ये है ना, इसको आपने सॉल्व किया तो जेड के मिल गया e पावर 2 पाई आई k बाई n, वेयर 0 लेस आर इक्वल टू k लेस आर इक्वल टू n माइनस 1। ये जो k है ना, ये k, इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा, n माइनस 0 से लेके n माइनस 1 तक होगा। तो अब अगर इस n के जगह, आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस n के जगह हम लोग 3 रखेंगे, क्यूब मीन्स 3 है ना, आप ध्यान से देख लीजिएगा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज गिवन बाय सॉल्यूशन ऑफ z पावर n इज इक्वल टू 1 और x पावर n इज इक्वल टू 1। हम लोग इसको ले लेते हैं। z के आप यहाँ पे x के भी लिख सकते हैं, और x के इज e पावर 2 पाई आई k बाई n। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा इसलिए z के लिखना ज़्यादा सही रहता है, जस्ट आपको समझने। आप जैसे मैथमेटिक्स में मेच्योरिटी आपकी आएगी, x की जगह आप a भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। बट अभी चूंकि जिससे आप परिचित हैं उसके अकॉर्डिंग सारी सेटिंग चलती है, तो ये होता है कि आप ऐसा लिख दें, है ना। तो x के हम लोग z के को यूज करेंगे, वेर k फ्रॉम 0 से लेकर के n माइनस 1 तक होगा। तो जब ऐसा होगा, z के e पावर 2 पाई आई k बाई n एंड k 0 1 2 3 से लेकर के n माइनस 1 तक होगा, ठीक है। तो z ये k है, z दिस इज k। तो जैसे k 0 करेंगे तो z 0, जिसे z नॉट पढ़ेंगे, e पावर 2 पाई आई इंटू 0 बाई n मीन्स e पावर 0 दैट इज 1। z1 e पावर 2 पाई आई इंटू 1 बाई n, z2 e पावर 2 पाई आई इंटू 2 बाई n, z3 e पावर 2 पाई आई इंटू 3 बाई n एंड डॉट 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 zn माइनस 1 इज e पावर 2 पाई आई इंटू n माइनस 1 बाई दिस n। आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये कहीं भी जैसे पूछ दे, जब 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, 5th रूट्स ऑफ यूनिटी, यूज दिस फार्मूला फ्रीक्वेंटली, यू कैन यूज इन रियल और कॉम्प्लेक्स। नाउ अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो z क्यूब इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज z k इज e पावर। इसको एक्चुअल में हम लिखते कैसे हैं, इसको लिख देते आप 2 पाई आई। तो e पावर 2 पाई आई वो जनरल सोल्यूशन था, क्यों लिखते हैं ये आपने पूछा नहीं तो मैं बताना भूल ही गया। इसको आप लिखते हैं e पावर 2 पाई आई। तो जो 2 पाई आई है ना, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, और cos 2 पाई का मान 1, साइन 2 पाई का 0। बट ये 0 पे भी देगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई मल्टीपल पे आ जाता है, इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं, इन जनरल लिख देते हैं दिस के, वेयर 0 लेस आर इक्वल टू k लेस आर इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ तक चला जाता है। और जब यही आप पार ले जाते हैं, अब यहाँ पे n कितना है, n हमारा है 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो z के e पावर 2 पाई आई k बाई दिस 3, k 0, जब k 0 होगा तो z 0 का मान होगा e पावर 2 पाई आई इंटू 0 बाई 3 मीन्स e पावर 0 इज इक्वल टू 1। k का मान जब 1 होगा, दिस इंप्लाइज z1 e पावर 2 पाई आई इंटू 1 बाई 3, दिस इज e पावर 2 पाई आई बाई 3 मीन्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। तो cos 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री, आप ध्यान से देखिए, cos जब 120 डिग्री में आप चलते हैं तो 90 क्रॉस करते इधर आ जाते हैं, ये 120 डिग्री है। और जैसे इधर आएंगे परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बेस निगेटिव हो जाता है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा, और वो हो जाएगा 90 प्लस cos 120 is cos 90 plus 30 and this is cos 90 cos 30 minus sin 90 sin 30, और sin 30 का मान कितना हो जाता है 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस आई रूट 3/2 ये होगा। जब k की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो दिस इंप्लाइज z2 इज e पावर 3 पाई आई, सॉरी दिस इज 2 पाई आई इंटू 3/3, और ये कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट आप रुकिएगा, ये मिसिंग हो गई, दिस इज
Z2 तो e पावर 2 पाई आई इंटू 2/3 तो e पावर 4 पाई आई बाई 3 और e पावर जो 4 पाई आई बाई 3 है आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके जो 3 रूट्स आए z³ इज इक्वल टू 1 के लिए जो 3 रूट्स आए वो आ गए z0 e पावर 0 1 z2 सॉरी z1 आ गया, ये आपका z1 है, z1 हो जाएगा e पावर 2 पाई आई बाई 3 और ये गया -1/2 प्लस आई रूट 3/2, इसको नाम दे दिया ओमेगा। और इसके बाद z2 जो होगा e पावर 2 पाई आई इंटू 2/3 दिस इज e पावर 4 पाई आई बाई 3 एंड दिस इज cos ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3 और cos 4 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, दिस इज पाई प्लस पाई बाई 3, ये इसमें आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन बेस इज निगेटिव हो जाएगा और चूंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी नीचे है तो सब निगेटिव होगा। दिस इज √2 सॉरी -1/2 माइनस आई √3/2 एंड दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। तो जो आपने लिखा ना कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यही था कि 1 दिस z belonging to C such that z³ is equal to 1 with respect to multiplication। इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या सीधे ये लिख दें और अगर आपने ये लिख दिया तो आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आप क्लोजर की बात करिएगा, क्लोजर कोई दो एलिमेंट उठाइए, 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा है इसमें, ओमेगा इंटू ओमेगा मीन्स ओमेगा स्क्वायर इसमें है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा पावर 4 इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और जैसे आप ओमेगा क्यूब रखेंगे इसमें ना, चूंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं तो 1 क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे रख दीजिएगा। तो दिस इज ओमेगा फिर हुआ, तो फॉर एवरी ये होल्ड करेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, दिस इज अगेन 1। तो क्लोजर होल्ड्स हियर फॉर ईच एंड एवरी। आप देखेंगे प्रत्येक के लिए क्लोजर होल्ड कर रहा है इसमें, है ना, तो मिल गया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एसोसिएटिविटी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये एसोसिएटिविटी इज सेम एज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, आ गया ओमेगा क्यूब 1 आ गया। नाउ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 1 इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब को अभी आपने कहा 1 है, दिस इज 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। एंड सिंस 1 बिलोंग्स टू दिस G मीन्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट। और इनवर्स की केस जब आएगी, जब भी हम लोग बात करेंगे इनवर्स की, तो आप इसको देख सकते हैं, दिस ये G 1 ओमेगा स्क्वायर इनवर्स टू ईच अदर। तो अब है ना कि हम मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 आ गया। अब ओमेगा में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा नॉट इक्वल टू 1, बट जैसे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1, मीन्स ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए, है ना। तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है, यहाँ पे ओमेगा इज इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो एक दूसरे के इनवर्स भी मिल गए, सब आइडेंटिटी भी है, क्लोजर है, एसोसिएटिविटी, इट मीन्स व्हाट, इट इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो रहा आज की क्लास, और अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। कुछ और एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे जो आपकी बुक में है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अबेलियन ग्रुप एंड व्हेन अ ग्रुप इज अबेलियन। थैंक यू, हैव नाइस डे, स्टे विथ ISM Varanasi and send it to your friends to subscribe, share and like this channel। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, जुड़िए, जोड़िए, लोगों को लाभान्वित करिए। आपका भी उत्तरदायित्व है समाज में अच्छी चीज़ें सब तक पहुँचाने के लिए। तो आप जिस लेवल पे हैं आप वैसे काम करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव नाइस डे, थैंक यू।